सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पामादुक वंचना। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सोनू बहन जी प्रारंभ करें जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज चतुर्दशी का पर्व है और संभवतः आदरणीय ललिता बहन जी साहब शायद नहीं पधार पाएंगे, तो 5 मिनट तक मैं आपको एक विशेष शुभ सूचनाएं देना चाहता हूं। इस समय सार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी ने कल मेरे को एक आदेश प्रदान किया, एक आज्ञा प्रदान की कि पंडित जी साहब आप एक बार समय सार स्वाध्याय ग्रुप में कल बोल देना, कि बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई आई विल ओबे योर ऑर्डर 100%। क्या समझे? व्हाट डू यू वांट टू से? तो शी टोल्ड मी दैट आई वांट टू स्टार्ट ए न्यू गुड प्लान, कि स्वाध्याय का ग्रुप तो चल रहा है, ज्ञानदान केसी जैन भैया जी साहब के माध्यम से, ललिता बहन जी साहब के माध्यम से, आपके माध्यम से चलता है और बहुत सारे श्रोता इसमें रहते हैं। अब मेरी दूसरी अभिलाषा है। मैंने कहा भाई कौन सी अभिलाषा है? क्या आर्य का माता बनना चाहते हो? कि आर्य का तो मैं अभी नहीं बन सकती, मेरा बच्चा अभी छोटा है, इच्छा तो है मेरी, लेकिन बनूंगी जरूर इस लाइफ में और समाधि मरण करूंगी आर्य का दीक्षा लेकर के। मैंने कहा वेरी गुड। तो और क्या नया काम करना चाहते हो? कि मेरी ऐसी अभिलाषा है कि भारतवर्ष में जितने भी मुनि संघ हैं बड़े बड़े, और वहां पर मैं और मेरे सहयोग से और भी अनेक भाई बहन जो तैयार हैं, वहां पर स्थायी आहार दान के लिए चौका चलाना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। आहार दान देने से तो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंद बनता है। श्री शेण राजा ने मुनियों को आहार दान दिया था। वो शांतिनाथ भगवान बने, तीर्थंकर बने, चक्रवर्ती बने, कामदेव बने। और ज्ञानवान ज्ञान दाने न, ज्ञान दान देने से केवल ज्ञानी बनते हैं। निर्भय अभय दानतः, अभय दान देने से जीव निर्भय रहता है 3 लोक में कहीं भी। और अन्नदाना सुखी नित्यम, अन्नदान देना और उत्तम पात्रों को आहार दान देना, उससे तो सदा जीव सुखी रहता है। और निर्व्याधिर भेषजात भवेत्, औषध दान देने से निरोग शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है। ऐसा यशस्वी तिलक चंपू में सोमदेव सूर्य ने लिखा है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा आप तो मेरे को शुभ कार्यों के लिए आज्ञा प्रदान किया करो, मेरे को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि करे करावे भावना भावे। आप पूजा के माई ने बोला हाँ लास्ट में समुचार की चढ़ावा से दें, ओम ह्रीम बा पूजा बा वंदना, द्रव्य पूजा द्रव्य वंदना, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। देखो कोई कहने का तन है, कोई कहने का मन है, कोई कहने का धन है, कोई कहने का वचन है। तो जिसके पास जो संपत्ति है उसका सदुपयोग करो। तो उन्होंने कहा कि हम समय स्वाध्याय गुरु की तरफ से जो है एक मतलब चौके चलाना चाहते हैं बड़े बड़े संघों में। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कौन कौन से संघ बड़े बड़े हैं? मैंने कहा भाई मेरी दृष्टि में तो अभी
वर्तमान में गणाचार्य आचार्य विराग सागर महाराज, जिनका चौमासा कलकत्ता में हुआ है, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज, आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज, उस परंपरा में और भी आचार्य श्री विमर्श सागर महाराज, आचार्य श्री विभव सागर महाराज, जो अनेक पीछियां हैं और गणधराचार्य कुंथ सागर महाराज और आचार्य देवनंदी जी महाराज, और इनके अलावा गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर महाराज और आचार्य विद्यासागर महाराज। तो और भी भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े संघ हैं। यद्यपि जहां वो रहते हैं वहां के श्रावकों को कोई कमी नहीं है, वो तो आहार देते ही हैं। यहाँ तक कि बुंदेलखंड में तो 100, 150, 200, 250, 300 चौके तक लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे को एक बात याद आई, मैंने कहा कि श्रीमान मदन लाल जी सुमेरमल जी चूड़ीवाल साहब, कलकत्ता निवासी, वो तो बहुत वर्षों से आचार्य विमल सागर महाराज के संग में, आचार्य सरमत तपस्वी सम्राट आचार्य सरमत सागर महाराज के संग में और अभी आचार्य सुनील सागर महाराज के संग में, उनका तो एवरीडे चौका चलता है। और वहां पर बहुत सारे त्यागियों का रोजाना आहार होता है। उसी में श्री अजित कुमार जी कासलीवाल हैं, चेन्नई के, पांडिचेरी के। श्री विश्वसेन जी मींडा हैं, बम्बई के, डायमंड के व्यापारी हैं। उनके पिताजी मुनिराज थे, उनके अंकल जी भी मुनिराज हैं। और इसी प्रकार आचार्य शिव सागर महाराज की सेवा, संघ की सेवा की हीरालाल जी पाटनी साहब, स्वर्गीय श्री हीरालाल जी पाटनी साहब निवाई वालों ने। और आपके कलकत्ता से और भी कई लोग हैं, श्रीमान गणपत लाल जी काला, बड़े बाजार में जो रहते हैं, उनका जीवन देखो आप, वो कितनी तो बढ़िया सुंदर ढंग से पूजा करते हैं रोजाना बड़े मंदिर में, है ना। और मुनिराजों को आहारदान देते हैं। श्रीमान महावीर प्रसाद जी ताराचंद जी बड़जात्या, वो दोनों तो नहीं रहे, लेकिन उनके ताराचंद जी साहब के छोटे भाई है मालचंद जी बड़जात्या, जिनको अपन मालू भैया जी कहते हैं बड़े प्यार से। और उनकी पत्नी संगीता बहन, तो वो उन्होंने तो शूद्र जल का भी त्याग ले लिया, आहारदान देते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है। इसी प्रकार जो मुनिराज बन गए, मुनिराज प्रभव सागर महाराज, उनकी धर्म पत्नी अखंड सौभाग्यवती तारा देवी जी, वो तो तन मन धन वचन वहीं रहते हैं और सेवा में जीवन लगा दिया। उनके देवर देवरानी जी, केसी जैन भैया जी, पुष्पा बहन जी, और उनके भतीजे राकेश जी, राजेश जी, और भी गुवाहाटी में जो उनके बड़े भाई साहब है, उनके परिवार वाले, और इनके अलावा जयपुर में भी जो भी उनके परिवार वाले हैं, सब लोग आचार्य संघ की सेवा के अंदर सबसे उत्तम दान ही आहार दान बताया है शास्त्रों में। काशीलाल जी पूनम निधि साहब को देखो आप, सारी चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज की कितनी सेवा की। और इसलिए ये तो बहुत अच्छा काम है, आप करते रहो। देखो आपके निमित्त से गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के सारे पद्यानुवाद सुनने में आ गए। पहली बार हुआ लाइफ में, जबकि गुरुदेव को दीक्षा लिए हुए कितने 52 वर्ष हो गए, बल्कि 53 हो जाएंगे इसमें, मतलब जून में 30 जून के अंदर 30 जून 1968 को दीक्षा ली थी। तो 53 वर्षों में आपके, और आप बड़े कलाकार हैं, आपने सबके नाम डाल दिए बिना पूछे कि भाई इनको ये गाना, इनको ये गाना, इनको ये गाना, और सबने गाया और बड़ी मधुर ध्वनि में गाया। अब जैसे वो नेहा जी कासलीवाल हैं, रिंकू जी छाबड़ा हैं, और क्या है वो चांदनी जी हैं, बबीता जी हैं, मेरे को सब नाम याद नहीं है। और यहाँ तक कि प्रतिमा जी गंगवाल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने नियम सार गाया और उन्होंने इसमें जो है अच्छा डोनेशन भी दिया। क्या समझे? ये तो बहुत अच्छा काम है सोनू बहन जी। देखो सुनो, पूजा से और दान से श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, और मुनिराज जो है स्वाध्याय से और ध्यान से करते हैं। राधा श्रेणी को देखो आप, राधा श्रेणी के भले नरकायु बन गई अशुभ कर्म के उदय से, लेकिन बाद में इतने सुधरे कि क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, और वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। इसलिए आपके इस पवित्र भावना की मैं तो बहुत बहुत सराहना करता हूँ। और मेरी तो ऐसी इच्छा रहती है, जो भी शुभ काम करने वाले हो भारतवर्ष में, सबकी तारीफ करो। क्या समझे? क्योंकि पूजा और दान, ध्यान और स्वाध्याय और मुनियों की सेवा कहाँ लिखी है जीवन में? पंच परावर्तन जब पढ़ाया ललिता बहन जी साहब ने, तो कहाँ कहाँ नरकों में, तिर्यंशों में मनुष्य बहुत तो गिनती के मिलते, और उसमें भी श्रावक कुल मिलना, जैन धर्म मिलना। इसलिए आपकी इस उत्कृष्ट भावना का हम बहुत बहुत आदर इसलिए करते हैं कि आप बहुत ज्यादा लर्नेड होने के बाद भी चारित्र में भी है, इतना कंट्रोल आपने कर रखा है। ओनली ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे आप जो है जलपान ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और बहुत अच्छा है। तो इसलिए सभी भाई बहनों को मैं ये बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्ष के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन
अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहें, मुनि समूह में आहार देना चाहें, उनकी व्यवस्था बनाएंगे। सोनू बहन जी, आप प्लीज उनसे संपर्क करें। और अब आदरणीय ललिता बहन जी साहब संभवतः आज नहीं है, उनका मैसेज मेरे पास आया है अभी व्हाट्सएप में तो मैं आदरणीय सोनू जैन जी सीए साहब, आपसे ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अभी आधा घंटा है, पूरा 30 मिनट है, आप हमको मेडिटेशन कराने की कृपा करें प्लीज। सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। बोलो महावीर भगवान की जय। पंडित जी, जो कुछ भी संभव हो रहा है वो सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। और सारे समय सार के स्वाध्याय प्रेमियों का उमंग और उत्साह है जो सब जुड़ गए हैं। और ये सिर्फ कलकत्ता से नहीं है, पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कोई बेंगलोर से है, कोई जयपुर से है, कोई कलकत्ता से, कोई पुणे से, सब जगह से सारे स्वाध्याय प्रेमी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था में सभी कोई सहयोग करे। 2 आदमी चाहिए हमें चौके के लिए, तो कोई को भी कुछ मिले तो वो मैसेज करें, फिर उन 2 आदमियों का बैंक अकाउंट लेके उसमें पैसे डाले जाएंगे और चौका अपन चलाएंगे, ऐसा भावना है। तो जो भी जिस चीज की व्यवस्था में इसमें सहयोग देना चाहते हैं, तो अपन आगे बढ़ के सब कोई मिलके ये काम करेंगे। और अभी हम सब मेडिटेशन करते हैं क्योंकि आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी के दिन स्वाध्याय नहीं करते अपन समय सार का। तो आप सारे लोग अपनी आंखें बंद करके व्यवस्थित होके बैठ जाएं, चश्मा उतार ले, और सारे जितने भी टेंशन है घर के वो सारे एक तरफ रखते, उसको कुछ भी नहीं सोचे। अभी कुछ भी नहीं सोचना है, जीरो पे बैठ जाना है, सब कोई एकदम अपने लिए टाइम। लव योर सेल्फ। हमें अपनी बॉडी से इसलिए प्यार करना है क्योंकि हमें इससे काम लेना है, हमें इससे स्वाध्याय करना है। तो इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसकी सुंदर रहने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, स्वस्थ रहने की। सभी का शरीर स्वस्थ रहे तभी ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान हो सकता है। तभी सारी चिंताओं को बाजू में रखते हुए एकदम बढ़िया से, जैसे हमारे भगवान की प्रतिमा जी, अरिहंत भगवान की प्रतिमा जी नासा पे दृष्टि रखते हुए बैठे रहती हैं, उस तरह से आप सभी को नासा पे दृष्टि रख के आंखें बंद करके बैठना है। और जो मैं बोलूंगी उसे सोचना है, क्योंकि ये मेरे कुछ भी शब्द नहीं है, ये जितने भी शब्द मैं आपको बोलने वाली हूँ ये सारे गुरुवर प्रमाण सागर जी के शब्द हैं। भावनाओं के बल पर ऊर्जा को आज हम ग्रहण करेंगे। आप सब किस तरह से ऊर्जा का अनुभव करेंगे? ये ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए काफी खोज हुई है। हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर अपने आप को ऊर्जावान करेंगे। किस तरह से आप अपने आप को एनर्जाइज करेंगे? कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पी के सोचते हैं कि हम ऊर्जावान हो गए, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ मनी है और अपने बॉडी को खराब करना है। ये हम असली ऊर्जा, जो हमारे ऋषि मुनि एक वक्त खाते हैं, वो भी 30 दिन नहीं खाते। 30 दिन में से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन उनका उपवास रहता है, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा से ज्यादा रहती है। सहनन उनका भी चतुर्थ पंचम या षष्टम ऐसा ही है। पहला, दूसरा, तीसरा ब्रज वृषभ नाराज सहनन, उनके पास भी पंचम काल में नहीं है, लेकिन वह ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, खान पीन सात्विक करते हैं और जंक फूड नहीं खाते, केमिकल वाला फूड नहीं खाते। तो हम भी अपनी लाइफ में अगर ऐसा कर ले तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है। अक्सर मुनियों को वृक्षों के नीचे ध्यान लगाते हुए हमने देखा है। हमारे आसपास वृक्ष तो नहीं है, लेकिन हम ध्यान लगाएंगे आंखें बंद करके। वृक्ष सर्वाधिक ऊर्जा ब्रह्मांड से ग्रहण करता है। प्रयोग किया गया है वृक्षों पे और पता चला है कि उनमें जो भी ऊर्जा रहती है वो सब ब्रह्मांड से वो एकत्र करते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करके शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। कुछ लोग तन दुखी रहते हैं, कुछ लोग मन दुखी रहते हैं। बोलते हैं ना, संसार में सुख सर्वदा काहू को ना मिले, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। तो हम अपने तन और मन के दुख को इस मेडिटेशन, ऊर्जावान मेडिटेशन के द्वारा दूर कर सकते हैं। हम कैसे ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, हम इनर क्लीनिंग करेंगे, हम भावी जीवन को ऊर्जावान करने की कामना करेंगे। ऊर्जा को हम ग्रहण करना है। किस भांति ग्रहण करना है? हम प्रार्थना करें, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, हम ये विजुअलाइज कर रहे हैं, हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा
मेरे ऊपर प्रभावित हो। ऊर्जा पिंड के रूप में घनीभूत होकर सीधे मेरे मस्तिष्क पे गिर रही है। संसार की सारी शक्ति समाहित होकर मेरे ऊपर गिर रही है। धीरे धीरे मेरे शरीर पर व्याप्त होगी। पूरा शरीर नीला हो गया है। मेरे रग रग में ऊर्जा है। मैं संसार मैं जैसे संसार में सांसारिक सावर करती हूँ पानी के नीचे खड़े होके, वैसे आज मैं ऊर्जा से सावर कर रही हूँ। शावर की तरह ऊर्जा ऊपर से मेरे अंदर में आ रही है। आपके जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो सोचिए अब वो लाल हो चुका है। किसी के हाथ में, किसी के पाँव में, किसी के पीठ में, कहीं पे भी दर्द है तो आप उस दर्द को विजुअलाइज करेंगे और सोचेंगे कि अब वो लाल हो गया है, ऊर्जा से ठीक हो रहा है, विकार नष्ट हो गया, आपकी बीमारी छू मंतर हो गई। अनुभव करिए, अनुभव करिए कि आपकी बीमारी छू मंतर हो गई। सिर को आपको खुला रखना है, सिर के माध्यम से ऊर्जा आएगी आपके अंदर। अनुभव करेंगे, थोड़ी खुजली होगी, रोम खड़े होंगे, शरीर में व्याप्त हो जाएगा, अलग अलग ऊर्जा आप महसूस करेंगे। किसी का थोड़ा माथा दुख सकता है, ऊर्जा को अगर यूज कर लेंगे तो वो अभी नहीं दुखेगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से जीवन का ये नया दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से जीवन का मुझे आज नया दिन मिला। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि आभार। मेरे मन में ऐसी श्रद्धा भर दो कि मैं अपने पथ में स्थिर रहूं। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसी श्रद्धा भर दो कि मैं अपने पथ में स्थिर रहूं। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसी श्रद्धा भर दो कि मैं अपने पथ में स्थिर रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर सकूं। हे प्रभु, मुझको इतना संतुष्ट कर दो कि मैं लोभ, लालच, लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझको इतना संतुष्ट कर दो कि मैं लोभ, लालच, लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में इतनी सकारात्मकता ला दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मैं शांत रहूं, मैं संयम रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों को मैं परित्याग करता हूं। हे प्रभु, बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का मैं परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने क्रोध के आवेश में आकर न जाने कितनी बार क्रोध किया। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितने और किससे दुर्वचन कहे। इसका मुझे दुख है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इसकी आलोचना करता हूँ, मैं इसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं मान के वशीभूत होकर कितनी बार औरों का अपमान किया, कितनी बार मैंने खुद को अपमानित महसूस किया, कितनी बार मैंने खुद का आरोप दूसरे पे लगाया, कितनी बार मैंने दूसरों को अपने दुख का जिम्मेदार ठहरवाया। इसका मुझे घोर दुख है।
मैं इसकी निंदा करती हूँ, मैं इसकी निंदा और आलोचना करता हूँ, मैं इसका पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, माया के प्रपंच में फंसकर न जाने कितनी बार छल किया, न जाने कितनी बार छल किया, धोखा दिया, प्रपंच दिया, विश्वासघात किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इसकी आलोचना करता हूँ, मैं इसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, धन पिपासा की प्रबल लालसा में मैंने कितने प्रकार के अनर्थ किए, मैंने कितने प्रकार के पापाचार किए। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसका निंदा करता हूँ, मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ, मैं इसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार मर्यादा तोड़ी, मन को भिखारी बनाया, माता बहन को बुरी दृष्टि से देखा। मैं इसका घोर पश्चाताप करता हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ, मैं इसका पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं को भरकर मैंने न जाने कितने जीवों से ईर्ष्या की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें नुकसान पहुंचाया, उनकी प्रगति को मैं न सह सका और उनके साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया मैंने। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं अपने इस काम को घोर निंदा करता हूँ, मैं अपने इस काम की घोर आलोचना करता हूँ, मैं इसका पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन में जो भी बुरा सोचा, वचन से जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसका निंदा करता हूँ, मैं उसकी घोर आलोचना करता हूँ, मैं पूर्ण रूप से उसका परित्याग करता हूँ। मेरा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिसका जिसका भी दिल दुखा हो, जिसको जिसको भी मैंने कष्ट दिया हो, मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। सभी जीवों से मैत्री करता हूँ। मेरा किसी जीव से कोई बैर नहीं, मेरा किसी जीव से कोई विरोध नहीं, मेरा किसी जीव से कोई बैर नहीं, मेरा किसी जीव से कोई विरोध नहीं। मैं वैर मुक्त हूँ, मैं विरोध मुक्त हूँ, मैं द्वेष मुक्त हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। सभी मेरे मित्र है, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के दिन को मैं एक उत्सव की तरह जीऊंगा, मैं ऊर्जावान बनूंगा। हे प्रभु, विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस कीजिए, ऊपर से सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर गिर रही है, गिर रही है। विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर बरस रही है। विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे ऊपर शावर की तरह बरस रही है। ऊर्जा के कण को मस्तिष्क को भेदते हुए शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। अब ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर आ गई है। शरीर का प्रदेश ऊर्जावान हो गया है। महसूस करे, महसूस करिए अपने आप को अनंत ऊर्जा से भरे हुए। आप ऊर्जा से अपने आप को महसूस करें, यह ऊर्जा को आप ग्रहण करें। शक्ति का संचार होगा, शक्ति का संचार होगा। आप अब साधारण व्यक्ति नहीं, अब मैं ऊर्जा का पिंड बन गया हूँ। जहां जहां मुझे, जहां जहां जिस जिस अंग में मुझे कोई भी बीमारी थी,
ऊर्जा ने प्रवेश कर उन सब बीमारियों को ठीक कर दिया है। मेरी सारी वेदना दूर हो गई है, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऊर्जा से भरपूर हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। हे प्रभु, आज के दिन को मैं शांति के साथ बिताऊंगा। हे प्रभु, प्रसन्नता के साथ मैं आज का दिन बिताऊंगा। हे प्रभु, खुशियों के साथ मैं आज का दिन बिताऊंगा। हे प्रभु, खुशियों के साथ मैं आज का दिन बिताऊंगा। हे प्रभु, मुझे शांत रहना है, 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 मुझे शांत रहना है। मैं शांत हूँ, 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 मैं स्वस्थ 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 हूँ। मैं आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध 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 आत्मा हूँ। शुद्धोहम, 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 सहजोहम, 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 सहजानंदो हम, सहजानंदो हम, सहजानंदो हम, सहजानंदो हम, सहजानंदो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शो हम, शो हम, शो हम, सो हम, सो हम, शो हम, सो हम, शो हम, सो 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 हम, सोहम, सोहम। भीतर चेतन स्वरूप जो शुद्ध आत्मा है वह मैं हूँ। सो हम, 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 शुद्धोहम, 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 सोहम, स्वस्थोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम, सोहम, 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 सोहम,
सोहम 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 सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ। शुद्धोहम, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। सोहम सोहम सोहम। सिद्धोहम 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 सिद्धोहम। अपने ऊपर आने वाले सारी ऊर्जा को देखे, ऊर्जावान हो गए वो आप। अपने अंदर प्रवेश की ऊर्जा को महसूस करें, महसूस करें कि हम ऊर्जावान हो चुके हैं। सोहम 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 शुद्धोहम। मंगल मंगल हो ये जगत में, सबका मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का सबका मंगल हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सबका मंगल हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का क्लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भयल सतावे, अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं हो। मंगल भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, गुरु हो। हाँ सरिता जी बोलिए बोलिए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, सबका मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धर्म धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, औ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती की हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सब एक दूसरे से जय जिनेन्द्र करेंगे। हाथ को इस तरह से रगड़ के अपने मस्तिष्क से लेके पूरे बॉडी में अपनी ऊर्जा, जो ऊर्जा आपने ग्रहण की है
उसे अपने अंदर लेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय सादर जय जिनेंद्र जिनेंद्र। पंडित जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पंडित जी को प्रणाम, चरण स्पर्श। पंडित भैया जी जी को को स्वागत वंदन, सभी सभी से को जय सादर जय। जिनेंद्र। गुरु जी को जय जिनेंद्र। अंत में हम सभी भाई बहुत बहन बढ़िया लिया सुनील हमारे जी, परम बहुत आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम सबका मंगल हो जाए अति शीघ्र। इसलिए आप जो है हमको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सादर वंदना भैया जी, सादर चरण स्पर्श, सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज भैया जी साहब, केसी जैन साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना प्लीज। वंदन भाई साहब, वंदन, बारंबार वंदन। आप सबको अगर ये ऊर्जावान प्रमाण सागर जी का ध्यान अच्छा लगा तो प्लीज कृपा करके रोज करिएगा। 5 मिनट से लेकर के बढ़ाइएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप सब स्वस्थ रहेंगे। जिन्हें अच्छा न लगा वो बताएं, और जिन्हें अच्छा लगा वो प्लीज रोज करें। लोग करते हैं, आगे भी बहुत करेंगे। अच्छा लगा, करते हैं ये ध्यान, करते भी हैं। केसी जैन साहब से प्लीज आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि हम सबका मंगल हो जाए, इसलिए आप मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, मौन पूर्वक है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है हमें कुछ संबोधन प्रदान करें प्लीज। महावीर प्रसाद जी भाई साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है। भावना के लिए बोलिए। श्री को हटा दीजिए, महावीर प्रसाद को हटा दीजिए, आत्मा का ध्यान करिए। हम लोग सब आत्मा ही है। प्रमाण सागर जी के पास जाकर हम लोग करते थे। इस चीज का अपने मन में ध्यान करना चाहिए। सारी वस्तुएं जितनी भी है ये आ रही है जा रही है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा इससे कोई संपर्क नहीं है, तो मेरी आत्मा के साथ ही संपर्क है। और ये जो प्रमाण साझी गई तो प्रतिदिन हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने आप में संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट यदि अगर है, स्वभाव के अंदर में अगर आप संतुष्ट हैं कि मैं आत्मा हूं, तो न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण है, मैं अपने आप में तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। ये अगर भावना अगर रखेंगे तो सब हम सबों का कल्याण होगा। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर, बहुत। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आज हमारे म्यूट हो गए आदरणीय हैं पंडित जी साहब, म्यूट है। अच्छा अच्छा, हो गया। हाँ अब हो गया, अब हो गया। आदरणीय भैया जी साहब का आज मौन है। उनके मौन की और उनके ज्ञान की, उनके चारित्र की, उनकी शुभ भावना की हम सब बहुत बहुत तारीफ करते हैं। उनके गुणों में अनुराग करते हैं, उनमें श्रद्धा प्रकट करते हैं। और अब दोपहर में भी जो श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब और विजया बहन जी ढोलिया साहब नागपुर वाले और सोनू जैन जी साहब तीनों रहते हैं, नियम देशना का स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छा है। और भी जो भाई बहन दोपहर की कक्षा में आना चाहें उनका स्वागत है, और उनको आना चाहिए, अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। अब हम सभी हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक यदार्थ मात्रा, आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब यदि हो तो आप बोलिए। यदार्थ मात्रा पदवाक्यहीनम्। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन जिनवाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परमान पन्ना लाल विनती करे दे माता मोहि ज्ञान 9 बार नमोकार